हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और एग्ज़ाम में 4 नंबर का एक पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़िए ज़रूर। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। पल्स वैसे धड़कन के लिए कहा जाता है, फील अनुभव करने के लिए। तो राइटर ने हमारे नेशन यानी राष्ट्र की धड़कन को अनुभव करने के लिए क्या किया, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द राइटर डू एट एवरी स्टॉपेज। राइटर ने हर स्टॉपेज पे क्या किया, वाई और क्यों किया। तो विलियम सी डगलस पता है आपको, हमारे राइटर हैं विलियम सी डगलस, यूज टू गेट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट एट एवरी स्टॉपेज। विलियम सी डगलस हर स्टॉपेज पे अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरते थे। गेट डाउन होता नीचे उतरना, और कंपार्टमेंट किसका, रेल का जो डब्बा था उससे हर स्टॉपेज पे नीचे उतर जाते थे। ही टॉक टू द पीपल ऑफ एवरी क्लास, वो हर वर्ग के लोगों से बातें करते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। किस लिए करते थे, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने के लिए, यानी हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए वो क्या करते थे। हर आदमी से बात करेंगे तभी तो पता चलेगा। वो अमेरिका से इंडिया आए घूमने के लिए, और जब यहाँ के लोगों से बात करेंगे तभी यहाँ के बारे में जानेंगे। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्र के बारे में जानने के लिए लोगों से बातचीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। वो बच्चे कौन थे टोकरियाँ बेच रहे थे, यानी टोकरी बेचते बच्चे कौन थे। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट डैम। राइटर तुम्हें उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी क्या सूचना देते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। बच्चे जो टोकरी बेच रहे थे वो रिफ्यूजी बच्चे थे, यानी शरणार्थी। रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी बच्चे थे। दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल। ये उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे हु हैड टू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भागकर आए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय पर। What forced the writer to buy the little girl's basket। किस चीज़ ने फोर्स कर दिया, या क्या ऐसा क्या था जिसने मजबूर कर दिया राइटर को उस छोटी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए। अब देखिए क्या चीज़ ऐसी थी। द रिफ्यूज़र होता है मना करना, ऑफ द मनी धन का, एज ग्रेविटी होता है जो हम किसी को ऐसे बदले में कुछ दे देते हैं उपहार स्वरूप, ठीक है, तो उसे ग्रेट्युटी कहते हैं। तो ग्रेट्युटी के रूप में उसने जो धन दिया था उसका मना कर देना, यानी हम किसी को दया कर कर उस पर जो धन दे देते हैं तो उस चीज़ के लिए मना कर देना। वाई द लिटिल गर्ल, लड़की के द्वारा, जब लड़की के द्वारा उससे धन लेने के लिए मना कर दिया गया तो वह मजबूर हो गया, किस लिए, टू बाय द बास्केट, टोकरी खरीदने के लिए। ये लड़की ने मना कर दिया, भाई मैं पैसे नहीं लूँगी आपसे, तो उसने क्या हुआ, मजबूर होकर टोकरी खरीद ली। व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। राइटर भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज द राइटर विलियम सी डगलस से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और राइटर ने भारत के लोगों की प्रशंसा में क्या कहा। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर डिड विलियम सी डगलस फाइंड इन इंडियन पीपल। भारतीय लोगों में विलियम सी डगलस ने कौन सी क्वालिटीज़ पाई, यानी कौन सी विशेषताएं पाई, गुण पाए। तो द राइटर थॉट दैट, राइटर ने सोचा कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, वर सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान वाले थे, एंड वेरी जेंटल, और बहुत ही सज्जन थे। दे प्रिफर्ड स्टारवेशन होता भूखमरी, टू बैगिंग होता भीख मांगना। वो भूखे मरना ज़्यादा पसंद करते थे भीख मांगने से, यानी वो भीख मांगने से अच्छा भूखे मरना पसंद करते थे। भाई ऐसा ही तो था, तभी तो उस लड़की ने फ्री में पैसे नहीं लिए। नेक्स्ट, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। मिलियंस लोगों ने पाकिस्तान छोड़ के भारत क्यों आ गए, यानी इतने सारे लोग, मिलियंस लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत क्यों आए। और व्हाट मिसरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉज टू द पीपल। क्या कष्ट था जो भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच, मतलब व्हाट मिसरी डिड पार्टीशन, मतलब पार्टीशन ने क्या कष्ट कर दिया, ठीक है।
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में, कॉस्ट टू द पीपल, जो लोगों के लिए कारण बन गया, किसका, परेशानी का कारण बना। देखिए आंसर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, मिलियंस लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, फॉर इंडिया, भारत के लिए, यानी भारत चले आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, किस वजह से, धार्मिक उन्माद के डर की वजह से, यानी लोगों को ये डर हो गया कि अब जो है हमें परेशानी होगी, हमें दिक्कत होगी, ये हमेशा धार्मिक दंगे होते रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले आए। और यही सब था कि यही दुख था कि उनका जो है इस तरह से भागने का कारण बन गया भारत, वो पाकिस्तान छोड़ के। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। जैसा कि विलियम सी डगलस ने बताया है, एक एग्रीकल्चर होता है, कृषि परिवार की वार्षिक आय क्या होती है। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस के अनुसार, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषि परिवार की वार्षिक आय वाज नॉट मोर देन $100, $100 से अधिक नहीं थी। अब खुद ही सोच लीजिए, अगर $100 से अधिक नहीं थी उसकी वार्षिक आय, यानी पूरे साल की आय, तो हफ्ते में $2 से ज़्यादा नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सेलिंग द बास्केट्स, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे, एंड वाई, और क्यों बेच रहे थे। तो द चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट्स, बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। दे वर पुअर रिफ्यूजीज, और वो गरीब शरणार्थी से, शरणार्थी आप हर बार समझ ही गए होंगे, वो लोग जो दूसरा देश छोड़कर अपने देश में आए और हमारे देश ने उन्हें शरण दे दी, तो उन लोगों को क्या कहा गया, शरणार्थी। हु वर कंपेल्ड, जो मजबूर थे, टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए, बाय सेलिंग द बास्केट, टोकरियाँ बेचकर, यानी ये लोग जो थे टोकरियाँ बेचकर अपनी जीविका कमाने के लिए मजबूर थे। जीविका क्या होती है, मतलब अपना भोजन, रहने के लिए। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी देख लीजिए, क्या चीज़ ऐसी थी जिसने राइटर को मजबूर कर दिया छोटी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए। द राइटर फेल्ट दैट, राइटर ने अनुभव किया कि ही हैड ऑफेंड द फीलिंग वाई गिविंग हर मनी एज ए गिफ्ट, कि उसने लड़की को उपहार में पैसे देकर उसे चोट पहुंचाई। चोट मतलब उसके दिल को बुरा लगा, धक्का दिया। दिस फीलिंग फोर्स हिम, इसी भावना ने उन्हें मजबूर कर दिया, टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, लड़की की टोकरी खरीदने के लिए। आप चाहे ये लर्न कर लें या वो कर लें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डिस्क्राइब आफ्टर विलियम सी डगलस द सीन एट द रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत वाया बरेली। अब ये कह रहे हैं, विलियम सी डगलस ने जो भी रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन देखा था अपने यात्रा के दौरान, उसका वर्णन कीजिए, लेकिन कैसे, दिल्ली से बरेली होते हुए रानीखेत जाने पर, इस चीज़ का वर्णन करना है। अब देखिए, ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म पर द राइटर सा वेरियस पर्सन, राइटर ने बहुत से लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर वेयरफुट, उनमें से कुछ बिना उसके थे, बिना चप्पल के, यानी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज क्लॉथ्स, और ढीले कपड़े पहने थे। एट सम प्लेसेस मंकीज कुड बी सीन स्विंगिंग ऑफ द ट्रीज इन सर्च ऑफ फूड, और कुछ स्थानों पर बंदरों को भोजन की तलाश में उछलते कूदते देखा जा सकता था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा प्रधानमंत्री को क्या कहानी सुनाई गई। तो द स्टोरी ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ग्रेट्यूटी बाय द लिटिल गर्ल सेलिंग बास्केट, ये टोकरी बेचने वाली लड़की का उपहार लेने से इनकार करना, मतलब पैसे जो उसे दिए गए थे ऐसे ही दया दिखा करके, तो वो पैसे लेने से मना करना, ये कहानी सुनाई गई। एंड हिज फॉलिंग इन लव विद इंडिया, और उसका भारत के प्रेम में पड़ जाना, मतलब उस छोटी बच्ची का जो इतनी गरीब थी फिर भी उसने दया स्वरूप पैसे को नहीं लिया, इनकार कर दिया, तो इस वजह से वो भारत के प्रेम में पड़ गया, मतलब उन्हें भारत से प्यार हो गया। तो ये कहानी थी वाज टोल्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को सुनाई गई।